स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम और इस वक्त हम यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब आज यहाँ रैली में शाहीन बाग में रैली करी उन्होंने पहुँचे थे, वहीं कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी से जो कुछ यहाँ के जो लीडर थे वो अब आज ओवैसी साहब की पार्टी में शामिल हुए। उन्हीं में से एक मोहम्मद जाबिर साहब हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जाबिर साहब, क्या कहेंगे आप? आज आप कई साल से लगातार आम आदमी पार्टी में रहे थे, आज आप असद साहब के साथ पार्टी में शामिल। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं कहूँ कि अगर आप जो है आप किसी गैर से धोखा खाने के बजाय अपने से धोखा खा लीजिए। अगर मुझे यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं मिलती तो वहाँ पे भी तो नहीं मिली नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आदमी जो पार्लियामेंट के अंदर, असल में डेमोक्रेसी के अंदर जो है पार्लियामेंट अखाड़ा होता है। हम ये सोचें कि असदुद्दीन साहब जो है पार्लियामेंट से बाहर लेकर तलवारें चलाएंगे, नहीं। तब ये पुलिस और ये फोर्स क्या करेगी? जो असल अखाड़ा होता है वो पार्लियामेंट होता है। अगर एक आदमी आपके हुकूक की जंग, आपके हुकूक के लिए कुश्ती पार्लियामेंट में लड़ रहा है, इसका मतलब फिर उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। उसने एनआरसी सीए का बिल उन्होंने फाड़ा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसके अलावा भी 20-25 एमएलए विधानसभा का चुनाव है अभी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, एक आदमी सीए एनआरसी के लिए जंग लड़ते लड़ते जेल गया। रोड पर वो जो है खड़ा हुआ था हमारे लिए। ऐसे हालात में जब हर एक आदमी के दिल में और दिमाग में डर बसा हुआ था, वो आज हमारी जंग लड़ते हुए जेल में है, तो हम क्यों असेंबली में उसको हम अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ हमारा हमदर्द, हमारा जो प्रोटेक्टर जो यहाँ पे ज़मीन पे जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं लड़ रहा है, वो जेल जाने के लिए है? वो असेंबली में हमारे जो आज अपने बच्चों से और बीवी से दूर जेल में है, हम ये चाहते हैं कि वो जेल में तो हमारी वजह से जेल में तो गया है, आज हमारे लिए हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए असेंबली में भी जाए, वो उस अखाड़े के अंदर भी हमारी जंग लड़े। आपको क्या लगा वहाँ पार्टी में ऐसा कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ी, आम आदमी पार्टी, और आप यहाँ? मैं आम आदमी पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जितने भी टास्क दिए जाते थे, मैं नंबर 1 था दिल्ली में। मेंबरशिप कैंपेन, जब कोरोना काल था, लोग एक दूसरे से मिलते हुए कतराते थे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप कैंपेन में मेंबर सिंगल हैंडेडली मैंने बनाए। अगर आप देखेंगे, मैं बिल्कुल फर्जी बातें, झूठी बातें नहीं कह रहा हूँ। आपका विधायक आपके द्वार में जो शाइनिंग प्रोग्राम करे मैंने करे हैं, वरना जब मैंने आम आदमी पार्टी से हल्का साइलेंट हुआ तो पूरा विधानसभा जो है ना, ऐसे लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी के लिए मौत की नींद सो गया हो। तो इतने एक्टिव आदमी के लिए भी अगर एक अपर लीडरशिप का कॉल नहीं आता टिकट देने के बाद, इसका मतलब वो आपको मिसयूज़ करती है। अब साथ साथ वो कहते हैं कि हमने विकास के बहुत सारे काम कराए हैं और करा रहे हैं। हम अपने लिए देखें ना, देखिए आपके लिए विकास करें और मेरे लिए नहीं करे तो मैं तो अपनी बात करूँगा। ओखला जामिया नगर के अंदर आप देखिए 12वीं क्लास तक एक स्कूल था, अब वो 8वीं क्लास तक कर दिया है। अब यहाँ की जवान बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? जुलैना 2100 रुपये की रेवड़ी बांट रहे, वो 5000 रुपये किराए में खर्च करेगी बच्ची। तो हमारे लिए कौन सी केजरीवाल की एजुकेशन? आप एक लाल स्कूल है बटला हाउस के अंदर, वो बंद करके वहाँ के बच्चों को जुलैना के अंदर भेज दिया, एनएफसी में। अब आप देखिए कि इनसिक्योरिटी का वैसे ही मामला है, माहौल बहुत अच्छा है नहीं। दिल्ली में पुलिस जो है केजरीवाल के हाथ में नहीं है। बच्ची के साथ में कोई हादसा हो गया, केजरीवाल तो कह देगा कि भाई पुलिस मेरे उसमें नहीं है, अंडर में। तो ये सारी चीज़ें, वो केजरीवाल की तरक्की के मामले, स्कूल के मामले, केजरीवाल की रेवड़ियाँ शायद दूसरे तबके के लिए होंगी, पर ओखला के लिए नहीं है। हमें ओखला के लिए फैसला करना, ना कि पूरी दिल्ली के लिए फैसला करना। लेकिन ये आप जिस पार्टी में शामिल हुए हैं, आज उन्होंने अपने दिल्ली से 2 कैंडिडेट उतारे हैं, तो किस तरह से ये पुलिस तो उनके हाथ में नहीं आएगी, ना सरकार बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर सरों की गिनती होती है। जब 1 लाख 1.5 लाख लोगों वोटों से बंदा जीत के जाएगा तो ये गवाही होगी अदालत के अंदर कि डेमोक्रेसी के अंदर 2 लाख में से 1.5 लाख वोट शिफाउर रहमान हासिल करके आया। तो डेमोक्रेसी चलती ही सरों की गिनती पर है, चाहे वो सर कैसे भी हो। वहाँ पे काउंटिंग होती है, जो वोट पड़ते होते हैं, और वो 1.5 लाख वोट ये इस बात की ज़मानत होंगे कि ये आदमी बेकसूर है। क्या लगता है आपको यहाँ से इतना वोट शिफाउर रहमान को ओखला से मिल पाएगा, जहाँ आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खान 2 बार एमएलए रह चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक और काउंसलर रह चुके हैं, उसके बावजूद जो यहाँ मैदान में इतने बड़े नेता, उसके दरमियान में ऐसे ये जीत पाएंगे शिफाउर रहमान? वो आप देखिए, अगर आप उनको पर्सनली देखें, उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो जन आधार था उसको वो कैश नहीं कर पाए विधायक। यानी 10 साल में अगर वो उनको ये कहना पड़ रहा है कि अगर मुझे नहीं जिताओगे तो बीजेपी जीत जाएगी, तो आप समझ लिए उनका बेस क्या है, उन्होंने क्या यहाँ काम किए। सिवाय फर्जी बातों के, ढकोसलेबाजियों के उन्होंने कुछ नहीं करा।
कौन से इल्ज़ामात में शिफाउर रहमान जेल में है और कौन से इल्ज़ामात में अमानतुल्लाह जेल गए हैं करप्शन के मामले में। ईडी का मतलब क्या, जब कुछ करेंगे तभी तो जेल जाएंगे ना, कोई क्रांतिकारी काम तो नहीं किया। शिफाउर रहमान के जेल में जाने का मकसद और इनका जेल में जाने का मकसद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शिफाउर रहमान जेल में गए हैं हमारा सर बुलंद करने के लिए, हमारी बका के लिए। ये गए हैं करप्शन करने की, इन पे इल्ज़ाम करप्शन के इल्ज़ाम है जिनमें जेल जा रहे हैं। कोई क्रांति मेरा सीधा सवाल ये है कि ये तो अमानतुल्लाह खान की आपने बात बताई कि वो इसी तरह से हैं। आज जो शिफाउर रहमान के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि आपने इससे पहले भी यहाँ के इलेक्शन बहुत से देखे हैं और राजनीतिक रैलियाँ बहुत सी देखी हैं, और इससे पहले भी ओवैसी साहब यहाँ रैली कर चुके हैं, बड़ी भीड़ आई थी, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे, आज भी थे। क्या ये जो आज भीड़ है, क्या ये वोटर की शक्ल में बदल पाएगी? इंशाल्लाह जब हम जैसे और आप जैसे, देखिए वहाँ पे इलेक्शन का अलग वो था उस टाइम पे। आज जो है इलेक्शन शिफाउर रहमान के लिए है, उस वक़्त इलेक्शन जो है वो उस कैंडिडेट के लिए होता जिनकी कोई खैरख्वाह कुर्बानियाँ इलाके के लिए नहीं थी। वो एक पोस्ट के लिए इलेक्शन थे। आज एक भाई के, ऐसे भाई के लिए इलेक्शन है जिसकी बीवी, जिसके बच्चे 5 साल से अपने शौहर के और अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं, आज उस भाई के लिए है। आज ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है, आज उस शख्स के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है जो पिछले 5 साल से नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा है। और सियाह, आप ये देखिए कि ज़िंदा की जो शब रोज़ होते हैं, जेल के जो शब रोज़ होते हैं, वो एक अलग दुनिया होती है। वहाँ पे कोई अपना नज़र नहीं आता है, वहाँ पे कोई आपके साथ में मोहब्बत की बात नहीं करता है। वहाँ आपका दिल चाहे तब भी आप अपनों से नहीं मिलते हैं। आप देखिए किस जुर्म में है वो, किस गुनाह की सज़ा है उनको। शायद उनका अपना उसके अंदर कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था। एक आदमी सीना सुपुर्द करके हमारे लिए जंग लड़ रहा था, वो इसलिए गया। यहाँ पे इलेक्शन उस चीज़ के लिए है, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी जो है अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। जो आदमी 10 साल तक अपने आप को साबित नहीं कर पाया, हर महाज पर फेल है, वो आदमी आप मतलब किस मुँह से पब्लिक के अंदर जा रहा है। मैं जेल गया, मैं जेल आया, काहे के लिए गए भाई तुम? आप बताएं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब वोटिंग में सिर्फ 10 से 12 दिन बाकी बचे हैं और आप आम आदमी पार्टी से अब ये MIM में आ चुके हैं, आप किस तरह का अब आगे कार्य करेंगे कि शिफाउर रहमान को जीत? हम ओखला विधानसभा के जितने वोटर्स हैं, कम से कम 10 मरतबा उनके पास जाएंगे, एक वोटर के पास, टीमें बना के हम उनको फ़र्क बताएंगे कि इस इलेक्शन में और यहाँ का इलेक्शन एक्चुअली इसी तरीके का इलेक्शन था जैसे ये चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल मुद्दा होता है। तरक्याती कामों पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा गया। सन 92 की बात करेंगे, जब परवेज़ हाशमी साहब आए थे तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, डेमोलेशन का। जब आसिम खान नए MLA बने तब जो है यहाँ पे बटला से एनकाउंटर का मुद्दा था। हालांकि ना तो डेमोलेशन को परवेज़ हाशमी रोक पाए, ना एनकाउंटर को आसिम खान रोक पाए। और इसी तरीके से फर्जी सीन क्रिएट करके अमानतुल्लाह जो है कौमी करके इलेक्शन में आए, जिन्होंने कभी अपने आप को साबित नहीं किया कि वो कौमी लीडर है। लेकिन शिफाउर रहमान का मुद्दा तो वो जेल में है, वो हमारी लड़ाई लड़कर जेल में है, यानी वो अपने आप को प्रूव करके मैदान में है। ये उस यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल इशू को बनाकर मुद्दा लग करके भुनाया जाता है, लेकिन वो आदमी जेल में रह के इलेक्शन लड़ रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद जाबिर साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से को छोड़कर आज यहाँ MIM में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह की आज यहाँ ओवैसी साहब की जो रैली हुई है उसमें जो एक बड़ी भीड़ जो यहाँ नज़र आई है, क्या वो वोट की शक्ल में बदल पाएगी? NGTV के लिए नई दिल्ली के शाहीन बाग से अबुल कलाम। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।